आपके पास इरम कभी कोई ऐसा आप इंस्टाग्राम पे इतना माशाल्लाह आपने अपनी आवाज़ उठाई है, कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया है जिससे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुई हो कि भाई ये कुछ कह रही है मुझसे कि कुछ करना चाहिए और आपने कुछ कोशिश की हो बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुझे डीएम्स मैसेजेस वगैरह आते हैं जिसमें गर्ल्स अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, अपनी स्टोरी के किस तरीके से मैं पढ़ना चाहती हूँ एंड आई वांट टू डू दिस एंड दैट, और मुझे घर वाले परमिशन नहीं देते नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड। तो जैसा कि ज़ारनिश ने कहा कि अगर फैमिलीज़ आपकी रीज़नेबल हैं, आपके इन-लॉज रीज़नेबल हैं, आपकी बात को समझते हैं, तो ऑब्वियसली देन आपको रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो समझ ही नहीं रहे हैं और वो आपको ना सिर्फ इमोशनली बल्कि साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली भी अब्यूज़ कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अच्छा, लीगली आपने अभी बोला क्योंकि आप लॉयर बन रही हैं, लीगली औरत को कोई रोक नहीं सकता टू वर्क? जी बिल्कुल नहीं रोक सकता। और ड्राइविंग, नो लीगल लॉज अगेंस्ट दैट। व्हाट अबाउट अगर मैं काम करूं और मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो या लाइक किसी भी किस्म की इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, उस पे लॉज हैं और क्या हैं? जी बिल्कुल हैं, एंटी हैरेसमेंट लॉज हैं। क्या है? और उसके अलावा पीपीसी में ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत आप आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। एंड बस अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और दूसरा ये कि वो इतनी ज़्यादा क्लासिकली कंडीशनड है अगेन आइट से कि वो खुद स्टेप जॉब से इतना लेके डर रही होती है कि वो कंप्लेन नहीं करती। कहीं घर से मुझे जॉब करने की इजाज़त ना मुझसे छीन ली जाए, कि अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ तो वही बात है कि जिस वजह से उनके घर वाले डर रहे होते हैं उनको अलाउ करने से, जब वो बाहर जाती हैं और ऐसा कुछ वाकई में हो जाता है तो फिर उनको घर में बताने से भी डर लगता है कि कहीं अब जो मुझे एक परमिशन मिली है जॉब वो भी वापस ना ली जाए और कहीं मैं दोबारा से घर में ना बैठ जाऊं। तो इस वजह से भी वो नहीं करती हैं। और दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि व्हेन अ पर्सन इज़ इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर यू, तो जब आपका बॉस है या फिर कोई सीनियर कोलीग है, जब वो आपके साथ कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोलती क्यों नहीं है, उसी वक्त क्यों नहीं वो आवाज़ उठाती हैं। तो वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा होता है। आपके साथ ज़ारनिश कभी हुआ है ऐसा कि आप you felt uncomfortable working with someone or because of someone at work? अच्छा, आप ब्रेक से पहले आपने एक बात की थी which I totally agree with। देखिए, और ये मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड के हों आप, तो कहीं ना कहीं हर बंदा बैठा हुआ है एक फिल्थी माइंडसेट के साथ। अब उसमें क्या है कि पहले तो आवाज़ अपने लिए, ये जो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को कि उनके राइट्स पहले तो हैं क्या, फिर उसके लिए आवाज़ वो कैसे उठा सकते हैं, ये बहुत ही कोई बुरी बात है। आपको एज अ विमेन अगर तो आपको काम करने का शौक है और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स अपने खुद लें एंड नो योर राइट्स एंड हैव द गट्स टू फाइट फॉर देम। व्हाट अबाउट सेल्फ डिफेंस? आपका क्या ख्याल है सेल्फ डिफेंस क्लासेस? मैं अभी उसी की तरफ एक्चुअली आने वाली थी। ओके सॉरी। घर से निकलने से पहले अगर आपको काम का शौक है या कुछ भी है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मैं अपने इर्द गिर्द दुनिया तो नहीं बदल सकती, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ और मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स अपने इर्द गिर्द लगा सकती हूँ। मैं 100 बंदा वहाँ बैठा है, मुझे क्या पता कोई किस इंटेंशन से मुझे देख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि always at all times carry a pepper spray or like a कोई knife or something जो आप अपने डिफेंस में यूज़ करें। इसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आप सेल्फ डिफेंस सिखाएं। तालियां डेफिनेटली। ये जो छोटी बच्चियां हैं उनको आप बताएं गुड टच बैड टच क्या है। द मोमेंट यू फील अनकंफर्टेबल, इतना सा भी आप में इतने गट्स होने चाहिए, और गट्स तो एक सेपरेट चीज़ है, आएगा तो करेंगे ना। तो ये आपको स्कूल कॉलेजेस में बजाय ये बताने के कि जी उठने बैठने में, वो भी बहुत ज़रूरी है, तरबियत वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे बाप तो हर जगह वो चाहते मैं सेफ हूँ, मेरे शौहर चाहते मैं सेफ हूँ, लेकिन हर जगह तो मेरे साथ नहीं खड़े ना। मेरे पापा ने बहुत छोटी सी एज में, आई थिंक आई वाज 12 के 14 के, मेरे पापा ने मुझे टायर बदलना सिखाया था क्योंकि मैंने गाड़ी चलाना बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। दैट्स वेरी एडमिरेबल। सो माय फादर वाज लाइक कि मैं वैसे तो आई मेक श्योर दैट आई एम विद यू बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई एम नॉट, और अगर कहीं गाड़ी खुदा खास्ता बंद हो जाती, व्हाट आर यू गोना डू? मैं पूरी दुनिया को तो कंट्रोल नहीं करता ना। तो इन दैट मोमेंट आप क्या करेंगे?
तो मैं अब यहाँ जब पर तो आजकल लड़कों को बल्ब चेंज करना नहीं आता है, आप टायर चेंज करने की बात कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी लड़कियों को जो एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना, एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली थ्रू एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो हमें करनी चाहिए, लेकिन फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करना, इतनी स्ट्रेंथ होना कि कोई अगर आपको ऐसे हाथ लगा रहा है, आप पलट के उसको। और देखें, ये सिर्फ हम ये फेमिनिस्ट बातें नहीं हो रही हैं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं। नॉट एट ऑल। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि अगर आप अपनी लड़की को एम्पावर कर रहे हैं कि उसको खुद अपना टायर चेंज करना आता है, उसको खुद अपने, कल उसका मियाँ मर जाए, खुदा ना करे उसका बाप मर जाए, एक लड़की को आप वो टूल्स एंड वो वेपन्स दे रहे हैं कि वो अब स्ट्रीट्स पे नहीं आ जाएगी, वो सर्वाइव करेगी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इरम ऑफ चिल्ड्रन? लाइक क्या ज़रूरी है कि आप काम करें तो आपके बच्चे इग्नोर हो रहे हों और बच्चों को पैदा होने के बाद काम छोड़ देना चाहिए? आप तो प्रॉपर एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्या समझती हैं, बच्चों के बाद काम छोड़ना चाहिए कि नहीं? आई थिंक कि जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स होते हैं, ऑब्वियसली बच्चा जब इन्फेंट होता है तो उसको ज़रूरत होती है अपनी मदर की, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन अ वुमन कि वो किस तरीके से मैनेज कर रही है चीज़ों को। आजकल तो वैसे भी मॉडर्न ज़माना है, तो लोग नैनीज हायर कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि फ़र्क पड़ता है इफ़ अ लेडी इज़ सेंसिबल इनफ कि वो प्रॉपर मेजर्स ले रही है टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे तो दोनों भाइयों ने कह दिया कि भाई 3 साल तो आप भूल जाएं, जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होता है आप फोकस करें बच्चों पे ना कि आप कितनी स्टेबल फैमिली से हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के लिए ये सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, काम करना उनकी ज़रूरत है। अगर 2 लोग घर के काम नहीं करेंगे तो लिटरली वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लग्जरी ऑफ बीइंग एबल टू वर्क, इट्स आल्सो अबाउट द नीड्स।